हेलो बच्चों, हम अपना 13th लेसन दैट इज शेयरेबल फीलिंग्स जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। आगे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे सीमा के फादर ने न्यूज़पेपर क्या करते थे, वो जोर जोर से पढ़ते थे ताकि नानी को भी जो है वो न्यूज़ का पता लगे, क्योंकि उनको ढंग से सुनाई और दिखाई नहीं देता था। तो हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ओल्ड पीपल्स की हेल्प कैसे करते हैं। तो जैसे कैरिंग लगेज, जैसे मान लो कोई ओल्ड एज पीपल जो है वो कोई भारी सामान लेके जा रहा है, तो आप उनसे सामान लेके जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। रिमेम्बरिंग मेडिसिन, जैसे वो दवाइयाँ उनकी याद करवा सकते हैं हम कि आपका दवाई का टाइम हो गया है। रोड क्रॉस, मान लो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हम उनकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की या किसी रिलेटिव्स की हेल्प करते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, जब कोई पर्सन जो है वो ओल्ड एज में एंटर करता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे पेन इन बोन्स, उनकी हड्डियों में पेन हो सकती है। हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। आई साइट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आगे कुछ प्रॉब्लम्स जो ओल्ड एज में हो सकती हैं। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, के रवि भैया को दिखाई नहीं देता था लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा बातें अपनी फैमिली के बारे में कैसे उनको पता लग जाता था कि कोई उनके रूम में एंटर कर रहा है। बिकॉज ही हैज़ अ गुड हियरिंग स्मेल, क्योंकि मेनली जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसी वजह से जो रवि भैया हैं उनको भी बातों का पता लग जाता था। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, क्या कभी आपने स्टिक की हेल्प ली है, कहाँ। यस टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, जैसे ट्री से अगर हम फ्रूट्स लेने जाते हैं तो हम स्टिक की हेल्प ले सकते हैं। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, क्या आप क्या सोचते हो कि हमें नीड क्यों पड़ती है स्टिक की, जैसे टू क्लाइम माउंटेन और रॉक। ठीक है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। बाई हेल्पिंग देम क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस कर रहे हैं उनको रोड क्रॉस करवा सकते हैं, या वो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो हम उनकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी स्पीक और हियर, क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है। डू यू नो एनी सच पर्सन, क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो। हाउ डू पीपल हेल्प दैम विद देयर वर्क, तो लोग जो है वो कैसे उनकी हेल्प जो है वो करते हैं। तो इसमें आप यस और नो लिख सकते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, आपने स्टोरी में पढ़ा कि जो रवि भैया हैं वो देख नहीं सकते हैं। बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, लेकिन वो अपना काम जो है वो खुद करते थे। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वो एक अलग तरह की बुक से पढ़ते थे। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क क्लोज योर आईज एंड प्ले दिस गेम, तो ये समझने के लिए कि वो अपना काम कैसे करते थे, अपनी आंखें बंद करिए और इस गेम को खेलिए। ब्लाइंड फोल्ड, आंखों पे पट्टी बांधना। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप वन बाय वन एंड अदर चिल्ड्रन कम टू हिम एंड हर क्वाइटली। The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? लिखा है कि आपने क्या करना है, एक बच्चे की आंख पे पट्टी बांध देनी है और बाकी बच्चे जो एक एक करके उसके पास आएंगे तो वो टच करके बताएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो उसके पास आया था, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी साउंड जो है वो नहीं करनी है। तो क्या रीज़न है साउंड ना करने के पीछे, क्योंकि साउंड से उसको पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर बच्चे की आवाज़ है और वो बता देगा। साउंड हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स, साउंड से हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। मान लो हमने कोई फ़ोन छिपाया है, मान लो, ठीक है, फ़ोन में बेल बजती है तो हमें साउंड से पता लग जाएगा कि वहाँ पे वो चीज़ जो है वो छिपी हुई है। तो मतलब जो साउंड है वो आपने नहीं करनी है। In the same way, one by one blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. सेम तरीके से एक एक करके आप क्या करेंगे, बाकी बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और वो भी फिर गैस करेंगे टच करके कि कौन सा बच्चा जो है वो उनके पास आ रहा है। उसके बाद है डिस्कस एंड टेल। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, टच करके कितने बच्चे जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक या दो। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय हियरिंग देम, कितने ऐसे बच्चे हैं अगर वो सुन के पता लगा सकते हैं। तो सुन के जो बच्चों का जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टच करके हो सकता है कि कम हो लेकिन आवाज़ सुन के जो है वो ज़्यादा बच्चे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। विच वन ईजियर ऑफ टू, दोनों में से कौन सा ईजी था, टच करके या हियर करके। बाय हियरिंग, सुन के जो है वो हमें चीज़ों को पता ज़्यादा लगता है।
आगे क्वेश्चन पूछा है कि आपने अपने टीथ काउंट करने हैं कि आपके माउथ में कितने दांत हैं, और आपकी जो क्लास है उसमें किस स्टूडेंट्स के जो है मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा दांत जो है सबसे वो किस बच्चे के हैं। ठीक है, तो ये आप खुद काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, कौन सी ऐसी थिंग्स है जिनको आप छू के पता लगा सकते हैं उनको बिना देखे। तो उसमें वाटर, सॉइल, वेजिटेबल्स, फ्रूट और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। क्लोज योर आईज एंड लिसन, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और सुनना है। व्हाट साउंड्स कैन यू हेयर, आपको कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देंगी। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जैसे वो मूव करते हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनकी साउंड से। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू, कि जस्ट आप स्मेल करके आप पता लगा सकते हैं कि हु इज समवन क्लोज टू यू, आपके नज़दीक जो है वो कौन प्रेजेंट है। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, कि जो देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल तरह का तरीका है पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। इट इज कॉल्ड ब्रेल, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेल, BRAILLE। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, मतलब उभरे हुए डॉट्स इस पे बने होते हैं और ये थिक पेपर के ऊपर मटेरियल इसमें लिखा होता है विद अ पॉइंटर टूल। ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट, जो रेज डॉट्स हैं उन पे फिर फिंगर्स रन करके जो है वो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये बताइए एक ब्रेल स्क्रिप्ट है ABCDE। ठीक है, 6 डॉट्स होते हैं इसमें, इस तरह से जो है वो रेज पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं आज, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने अपना जो चैप्टर है और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको आज करवाए हैं वो आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेने हैं, और फिर जो रेस्ट ऑफ चैप्टर बच जाता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।